क्या है, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, फोकस से। इन चीजें याद रखिए, काम वाली चीजें हैं। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, क्या होगा, कहां से जाएगी, फोकस से। तो पहला नियम याद हो गया आपको। दूसरा क्या है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होती हुई जाए, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होती हुई जाए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तीसरा देखिए, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे गिरे आके सीधे, ऑप्टिकल सेंटर पे गिरे आके, तो विदाउट एनी डैशेस बिल्कुल उसी पाथ को क्या करेगी, वो फॉलो करेगी। क्या करेगी, उसी पाथ को क्या करेगी, फॉलो। ये तीनों याद हो गए आपको कि नहीं। देखिए हमें कॉन्वेक्स में आप कंपेयर करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। इधर मिरर की बात की जाए तो मिरर में क्या पढ़ा था आपने, मिरर की बात की जाए तो मिरर में कॉन्केव मिरर पढ़ा था, उसका कंपेरिजन उठा के सीधे कॉन्वेक्स लेंस से कर दो आप, खत्म। इधर कॉन्केव मिरर और इधर कॉन्वेक्स लेंस एक जैसा ही है। 6 केस वहां पे है तो 6 केस आपको यहां दिखाई देंगे। अच्छा पहला केस क्या होगा कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, जब आपकी इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट कैसी है, इनफाइनाइट पे। जब ऑब्जेक्ट आपकी ऑब्जेक्ट कैसी है, इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रेज कैसी आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो भी रेज आएंगी वो कैसे आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो भी रेज आएंगे वो कैसे आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आपको नियम याद होने चाहिए, बाकी सब सिंपल है। जो मिरर में कॉन्सेप्ट है सेम यहाँ पे है, एक आधा ऊपर नीचे है बस। जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएंगी, फोकस से। जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएंगी, फोकस से। तो जहां पे लाइन मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइन मिलती है, उसको क्या कहते हैं, इमेज। क्या कहते हैं उसको, इमेज। इमेज। अच्छा इमेज क्या बनी है, इमेज। अब वो सर इमेज क्या बनी है, F2 पे। इमेज क्या बनी है, F2 पे। तो इसको कहेंगे LOI, कैलो जैसा है सेम, इसको कहूंगा LOI। LOI मतलब क्या होगा, लोकेशन ऑफ इमेज। तो लोकेशन ऑफ इमेज कहां पे है, एट F2। कहां पे है, एट F2, एट F2। अच्छा NOI की बात करें तो, NOI की तो नेचर ऑफ इमेज की बात करें, अगर प्रॉपर इंटरसेप्ट हो गई तो, अगर प्रॉपर इंटरसेक्ट नहीं हुई तो वर्चुअल। तो आपको यहाँ पे तो जो प्रॉपर इंटरसेक्ट हुई है, प्रॉपर इंटरसेक्ट हुई है लाइन है, तो आपको इमेज कैसी बनेगी, रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। अगर मैं NOI की बातें करूं, NOI की, तो NOI क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा, रियल कॉन्वेक्स लेंस है, देखो सर कॉन्वेक्स। बीच में कैसा, मोटा, ऊपर नीचे कैसा, पतला। मैंने कहा ना कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस एक जैसा काम करते हैं। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस का काम एक जैसा होता है। अच्छा साइज की बात करूं तो साइज, साइज कैसा है, डिमिनिश्ड की हाईली डिमिनिश्ड। आपको से पॉइंट साइज की बनी है, और पॉइंट साइज की चीज होती है तो वो कैसी होती है, हाईली डिमिनिश्ड। कैसी होती है, हाईली डिमिनिश्ड। यानी अगर आपकी इमेज बनाई जाए तो आपकी जो भी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, बहुत छोटी, यानी हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। तो आगे समझ में आता है नहीं। यहाँ पे कॉन्केव मिरर में भी आपने 6 केस देखे थे, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस में क्या देखेंगे आप, 6 केस। पहला केस वहां पे भी क्या था, एट इनफाइनाइट, और इमेज क्या बनी थी, फोकस पे। नीचे कैसा था, रियल, और यहाँ पे भी कैसा है, रियल। सेम वैसे ही है, सेम वैसे ही, सेम। आइए, आपको याद है तो सही है, नहीं याद तो मैं बता ही रहा हूं फिर। कोई दिक्कत आपको बताइए, चले आगे, चलिए। अच्छा दूसरा केस क्या होगा, आपको याद होगा आपको कि ऑब्जेक्ट कहां पे आ जाए आपके, 2F1 के पीछे। ऑब्जेक्ट कहां आ जाए आपकी, जब 2F1 के पीछे, यहाँ पे कहीं हो, बिल्कुल सही है, एट 2F1 के पीछे, सेंटर के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो आपको अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे हो जाती है, फोकस से। कहां से जाएगी, फोकस से। कहां से जाएगी, फोकस से। सही है हम लोगों ने, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई रे को ऑप्टिकल सेंटर में गिराया जाए सीधे, कहां गिराया जाए,
ऑप्टिकल सेंटर पे, तो अनडेविएट होगी और सीधी चली जाएगी। अनडेविएट होगी और कैसे चली जाएगी? सीधी चली जाएगी। अनडेविएट होगी और कैसे चली जाएगी? सीधे। जहां पे जो इंटरसेक्ट हो गई तो ये क्या देगा हमें? इमेज। ये क्या देगा हमें? इमेज। ये क्या देगा? इमेज। अच्छा, इसका एल ओ आई बताया कोई? एल ओ आई क्या है? एल ओ आई, हाँ सी मत कहिए यहाँ पे, बिटवीन, बिटवीन क्या बनेगा? F2 एंड 2F2, 2F2, 2F2। अच्छा, NOI की बात की जाए, NOI क्या? NOI नेचर ऑफ इमेज कैसा है इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। और उसकी बात की जाए, साइज की बात की जाए तो कैसा है? हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड है? डिमिनिश्ड है। कैसा है? डिमिनिश्ड। कैसा है? डिमिनिश्ड। कैसा है? डिमिनिश्ड। कैसा है? डिमिनिश्ड। तो अगर आपको मेरा क्या याद है तो लेंस में आपके बल्ले बल्ले है, देखिए कुछ नहीं पूछा उसमें तो फिर देखिए, इमेज इज फाउंड बिटवीन F2 एंड 2F2, 2F2 एंड 2 रियल एंड इन्वर्टेड एंड कैसे होगी? डिमिनिश्ड इन साइज। कैसे होगी? डिमिनिश्ड इन साइज। अब आगे आते हैं। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट कहां पे थी आपकी? अब इसके बाद कहां आएगी? इनफाइनाइट पे, सेंटर के पीछे। अब कहां आएगी? बिल्कुल सेंटर पे। अब कहां आएगी? सेंटर पे। अच्छा, याद है सेंटर पे जो इमेज होती है तो इमेज बनती कहां पे है? सेंटर पे बनती है। तो इसकी इमेज भी कहां बनेगी? बिल्कुल सेंटर पे जाके। कैसे बनेगी? सेंटर पे जाके। कहां बनेगी? बिल्कुल सेंटर पे जाके। कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होती जाएगी। अब ऑप्टिकल सेंटर पे गिराई जाए कोई रे ऑफ लाइट तो अनडेविएट होगी और उसी पाथ को क्या करेगी? फॉलो करेगी। अनडेविएट होगी और उसी पाथ को क्या करेगी? फॉलो करेगी। अनडेविएट होगी और उसी पाथ को क्या करेगी? फॉलो। अगर मैं एल ओ आई और एन ओ आई की बातें करूं तो आप उसे एल ओ आई की बातें की जाए कैसा है? एट 2F2, एट 2F2। और एन ओ आई की बातें की जाए रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम इनसाइड, सेम इनसाइड, सेम इनसाइड, सेम इनसाइड। मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर मेरा अच्छे से आ गया आपको तो लेंस सेकंडों में आ जाएगा आपको। ये कॉन्वेक्स लेंस का इकलौता ऐसा केस है, जो शब्द वहां कहेंगे जी भी शब्द मैं यहाँ पे भी कहूंगा, जहां पे इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज कैसा हो जाता है? इक्वल हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनाएगा आपसे कि मैं कॉन्वेक्स लेंस पे कहां खड़ा हो जाओ कि मुझे अपनी जितनी इमेज दिखाई, जितनी बड़ी इमेज मेरी है, जितनी मुझे अपनी जितनी क्या दिखाई दे इमेज, तो आप आप कहां खड़े होंगे? सेंटर पे। अगर मेरा है तो सेंटर और लेंस है तो आप कहां खड़े होंगे? 2F1 पे। कहां खड़े होंगे आप? 2F1 पे। कोई दिक्कत बताइए? मैं कहां खड़ा हो जाऊं कॉन्वेक्स लेंस पे कि मुझे अपनी साइज जितनी क्या दिखाई दे, इमेज दिखाई दे, तो आपको 2F1 पे। 2F1 इकलौता ऐसा केस है जहां पे इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज कैसे हो जाती है? इक्वल हो जाती है। इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज कैसे हो जाती है? इक्वल हो जाती है। अब क्वेश्चन बनाया आपसे तो ऐसे ही बनाएगा। सुमन है एक नाम का लड़का, वो कॉन्वेक्स लेंस के सामने खड़ा हुआ है। कहां खड़ा हुआ है? कॉन्वेक्स लेंस के सामने। वो अपनी इमेज खुद की हाइट और इमेज की इक्वल पाता है, यानी जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी इमेज की हाइट है। तो पूछे कहां खड़ा था वो, तो आप कहोगे वो कहां खड़ा था? 2F1 पे। कहां खड़ा था वो? 2F1 पे। कहां खड़ा था? 2F1 पे। आइए, इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बनेंगी? रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट कहां जाएगी आपकी? 2F1 और F1 के बीच में। 2F1 और F1 के पीछे बीच में। 2F1 और F1 के बीच में। भाई सेम वही है, सेम वही है, सेम। When is object is placed between 2F1 and F1, अगर इन दोनों के बीच में है तो सीधे आपको ही पता कहां बनेगी। और कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएगी? फोकस से होती जाएगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएगी? फोकस से। अगर ऑप्टिकल सेंटर पे गिराई जाए तो अनडेविएट होगी, उसी पाथ को क्या करेगी? फॉलो करते हुए आगे चली जाएगी। उसी पाथ को क्या है? और फॉलो करते हुए आगे चली जाएगी। उसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे चली जाएगी। कोई दिक्कत आई है? जहां पे जो मीट करेंगे वो क्या देगी? इमेज। तो इमेज क्या बन गई यहाँ पे? यानी कि बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2। अगर LOI की बातें की जाए तो LOI क्या है?
बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2। अच्छा NOI की बातें की जाए, NOI की, तो प्रॉपर इंटरसेक्ट हुई है तो रियल, प्रॉपर इंटरसेक्ट हुई है तो रियल, रियल प्रॉपर इंटरसेक्ट हुई है तो रियल। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड, बताया था मैंने आपको। और साइज की बात है, नाप लो आप, यहाँ छोटी है और यहाँ पे कैसी है, लार्ज इन साइज, कैसा है, लार्ज इन साइज, कैसा है यहाँ पे, लार्ज इन साइज। इसको कहते हैं मैग्नीफाई भी कहते हैं, एक ही बात है, लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। कोई दिक्कत समस्या बताइए, और कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, आगे चलते भी। अच्छा अब कहाँ आएंगे ऑब्जेक्ट, अब कहाँ जाएगी F1 पे, अब कहाँ जाएगी F1 पे, अब कहाँ जाएगी F1 पे, अब कहाँ आएगी F1 पे, देखिए तो आपको सर F1 पे आ गई। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से होती हुई जाएगी, फोकस से, कहां से होती हुई जाएगी, फोकस से, कहां से होती हुई जाएगी, फोकस से। ऑप्टिकल सेंटर पे गिराई जाए तो अनडेविएट होगी, उसी पाथ को फॉलो करेगी, लेकिन ये आगे चल के वापस में कहीं मिलेंगी, यानी इनफाइनाइट पे जाके कहीं पे मिलेंगी, इनफाइनाइट पे जाके कहीं मिलेंगी, याद है आपको, सेम केस नहीं पे। तो आपको इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, अगर मिलेंगी तो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और कैसी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड, कैसी बनेंगी, हाईली मैग्नीफाइड। सब वैसे ही है, सब वैसे ही है। और आपने मेरा पढ़ा है कॉनकेव, तो कॉन्वेक्स लेंस मत पढ़ी, मैं तो ये कहता हूं आपसे, when object is placed between F1 and O, F1 and O, F1 and O, F1 and O, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से होती जाएगी, कैसे, फोकस से, फोकस से होती जाएगी, फोकस से होती जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर पे गिरा दी जाए तो अनडेविएट हो जाएगी, कैसी, अनडेविएट होगी, और उसी पाथ को क्या करेगी, फॉलो। अच्छा आपको ये लगता है कि कहीं मिलेंगे आगे चल के, मुझे तो नहीं लगता है। तो आगे में ऐसा लगेगा कि पीछे मिलेंगे, जब भी आपको लगने लगेगा तो, जब भी लगने लगेगा आपको तो वर्चुअल इमेज, जब भी लगने लगेगा तो वर्चुअल इमेज। तो LOI की बातें करूं तो LOI की, तो LOI की बातें की जाए, एक बार दिखा देता हूं आपको, LOI की, तो LOI कहां बनेगा, LOI बनेगा सेम साइड ऑफ द लेंस, कहां पे, सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ द लेंस, ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ द लेंस। अच्छा NOI की बात है, तो ये NOI की, NOI, हाँ NOI की बातें की जाए, NOI की, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट, और कैसे होगी, लार्ज इन साइज, कैसे होगी, हाईली नहीं होगी, कैसे होगी, लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज, कैसा होगा, लार्ज इन साइज। आगे बात सुनिए आपको, तो जो 6 के वहां देखे थे आपने, 6 के यहाँ पे देखे आपने, इधर कॉनकेव मिरर उठा लीजिए और इधर कॉन्वेक्स लेंस बात एक ही है। ये कॉन्वेक्स मिरर का लेंस का इकलौता ऐसा केस है जहां पे इमेज कैसी बनती है आपकी, वर्चुअल। बाकी 5 केस है इमेज कैसी दिखाई देगी आपको, रियल। ये कॉन्वेक्स लेंस का इकलौता ऐसा केस है जहां पे इमेज कैसी दिखाई देगी आपको, वर्चुअल, कैसी दिखाएगी, वर्चुअल एंड लार्ज इन साइज। इन पॉइंट को याद रखिए, 2 पॉइंट याद रखना ही है आपको, कॉनकेव मिरर की बात हो तो 2 पॉइंट, और कॉन्वेक्स लेंस की बात हो तब भी 2 पॉइंट। कॉन्वेक्स लेंस है ऐसी, वो कौन सी जगह पे है जहां पे इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज इक्वल हो जाती है, तो आपको 2F1, कहां पे, 2F1। कॉन्वेक्स लेंस में ऐसी वो कौन सी जगह है जहां पे इमेज वर्चुअल बनना चालू हो जाती है, जब ऑब्जेक्ट कहां रखी हो, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, कैसे, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। दोनों पॉइंट याद है आपको, कोई दिक्कत बताइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है कि कॉन्वेक्स लेंस में इकलौता ऐसा केस है ये वाला कि जब इमेज कैसी बनती है आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये आपका कॉन्वेक्स खत्म हो गया, क्या हो गया, कॉन्वेक्स। अब किसकी बारी आएगी, कॉनकेव की। चलो भाई, अच्छा उधर क्या देखा था आपने, कॉन्वेक्स मिरर, और यहाँ पे कॉनकेव लेंस, एक ही बात है जी। देखिए इनका जो फोकस होता है इमेजनरी होता है, देखिए इमेजनरी, यानी जी तो डेविड हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा इसका फोकस कम मानेंगे पीछे, इसको कहते हैं इमेजनरी फोकस, 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 इमेजनरी। इधर कॉन्वेक्स मिरर उठा लीजिए,
और इधर कॉनकेव लेंस उठा लीजिए, एक ही बात है, वहां पे भी कितने केस थे, दो, और यहाँ पे भी कितने केस है, दो। जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से होती है, लेकिन ये इसको डाइवर्ट कर देता है, डाइवर्ट, तो ऐसा माना जाता है इसका जो फोकस है कहाँ है, इस साइड में, कहाँ पीछे बनता है, इसका फोकस कहाँ पीछे है। सेम चीज यहाँ पे है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट कहां से आएगी, फोकस से होती हुई जाएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये लाइन कैसी लग रही है, फोकस से जाती हुई, तो कैसे माना जाएगा कि लाइन कैसे होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तीसरा याद ही आपको कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे गिरे जाके सीधे, तो अनडेविएट होगी और उसी पाथ को क्या करेगी, फॉलो करेगी। कोई दिक्कत समस्या बताइए, नहीं? यहाँ पे आपको केवल दो केस देखने हैं, दो केस। पहला केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इनफाइनाइट पे, जब ऑब्जेक्ट कैसी 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 हो, इनफाइनाइट पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उसकी रेज कैसी आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कैसे आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये अपना इमेजिनरी फोकस बनाता है, इमेजिनरी फोकस होता है, तो ऐसा लगेगा कि कहां से आ रही है, मैं फोकस से, कहां से जाएंगी, मैं फोकस से, कहां से जाएंगे, फोकस से। इनका जो भी फोकस होता है वो कैसा होता है, इमेजिनरी। कैसा होता है फोकस, कैसा होता है, इमेजिनरी। आई बात समझ में नहीं आपके? तो इसके LOI की बात करें, कहां पे, LOI की, LOI की, तो कहां दिखाई देगा आपको, एट F1, कहां पे, F1, F बनी तो है आपका। और NOI की बातें करेंगे तो NOI की बातें करेंगे तो प्रॉपर इंटरसेक्ट हुई है, लग रहा है कि इंटरसेक्ट होंगी, तो कैसी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और साइज की बात की जाए तो हाईली डिमिनिश्ड। HD मतलब क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड। HD मतलब क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड। HD मतलब क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड। भाई सेम केस है, ना ऊपर ना नीचे ज्यादा, सब डिट्टो वैसे ही है, बस लेंस चेंज हो जाएगा। उधर कॉन्वेक्स है तो यहाँ कॉनकेव, और उधर कॉनकेव तो यहाँ पे कॉन्वेक्स, एक ही बात है। HD मतलब होगा हाईली डिमिनिश्ड। कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड। और दूसरा केस कहां था, ऑप्टिकल सेंटर से कहीं खड़े हो जाओ, प्रिंसिपल एक्सिस से कहीं खड़े हो जाओ। दूसरा केस क्या था कि व्हेन इज ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर। आप कहीं खड़े हुए, आपकी इच्छा जहां पे है, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ यहाँ पे, और कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो अगर बताता हूँ ये चीज क्या हो रही है, तो उसका जो भी फोकस है वो कैसा माना जाता है, इमेजिनरी। कैसा माना जाता है, इमेजिनरी। कैसा माना जाता है, इमेजिनरी। फोकस से होती हुई जाएगी, कहां से होती जाएगी, फोकस से होती जाएगी, कहां से होती जाएगी, फोकस से होती जाएगी। सही है, कहां से होती जाएगी। और जे क्या है, तो जे भी ब्लू लाइन है, जे इंसिडेंट है, और जे क्या इसके लिए रिफ्लेक्शन वाली लाइट है, तो जहां पे दोनों मिल जाएंगे वहां पे क्या बनाएगी, इमेज। क्या बनाएंगे यहाँ पे, इमेज। तो इमेज क्या बनेगी, आपको इमेज क्या बनेगी, आप F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट। कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। आगे बात समझ में कि नहीं आपके भाई, आपके वहां पे 6 और यहाँ पे 2, दोनों आ गए। तो यहाँ पे नहीं, आपको ऑब्जर्वेशन करनी होती है, आपने जो भी पढ़ा है उसका ऑब्जर्वेशन जरूरी है कि जो भी कॉनकेव लेंस होता है हमेशा कैसी इमेज देता है, वर्चुअल। कैसे देगा, वर्चुअल। जो भी कॉनकेव लेंस, बोल जाएंगे यहाँ पे, सुनिए, जो भी कॉनकेव लेंस है, ये कौन सा लेंस है, आपने 2 इमेज देखी, दोनों के दोनों कैसे हैं आपकी, वर्चुअल। तो इस बात को ध्यान सुन लीजिए, जो भी कॉनकेव लेंस होता है हमेशा कैसी इमेज देता है, वर्चुअल। आपको इमेज छोटी चाहिए तो कौन सा लेंस लेके आएंगे आप, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस का काम क्या होता है, इमेज को क्या कर देना, छोटी कर देना। और इमेज बड़ी चाहिए तो कौन सा लेके आएंगे आप, कॉन्वेक्स। अगर इमेज बड़ी हो रही है तो कौन सा लेंस है वहां पे, कॉन्वेक्स। अगर इमेज बड़ी हो रही है तो वहां पे कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। और इमेज छोटी हो रही है तो कौन सा लेंस है वहां पे, कॉनकेव। इमेज को बड़ा करना किसका काम होता है, और इमेज को छोटा करना किसका काम होता है, कॉनकेव का। आगे बात समझ में आपके, तो जी, इमेज को बड़ा करना किसका काम होता है, इमेज को बड़ा करना किसका काम होता है, कॉन्वेक्स का। और इमेज को छोटा करना किसका काम होता है, उल्टा। उल्टा, वहां पे कॉनकेव तो यहाँ पे कॉन्वेक्स। ठीक है, जहाँ पे चीजें बड़ी हो रही होंगी तो वहां पे कौन सा लेंस होगा, यहाँ पे चीजें बड़ी हो रही होंगी तो वहां पे कॉन्वेक्स। तो जो मैग्नीफाई ग्लास है चीजों को बड़ा कर देता है, तो इसमें कौन सा लेंस होगा,
कॉन्वेक्स। जो आपके गेट होते हैं उसमें जो होल लगाया था ये वाला, इसमें आदमी बहुत बड़ा दिखाई देता है, आता है तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, तो कौन सा? कॉन्वेक्स। जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें चीजें बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं, तो कौन सा? जो फ्लैश लाइट होती है ये चीजों को बड़ा कर देती है, यहाँ पे भी कौन सा? आपका कॉन्वेक्स। मेरे प्रोजेक्टर में कौन सा लगा है? हाँ, चीजें बड़ा कर देता है ना, कॉन्वेक्स बहुत छोटी है और यहाँ पे क्या कर दिया? बहुत बड़ा। तो चीजों को बड़ा करना कौन किस लेंस का काम होता है, और चीजों को छोटा करना किसका काम होता है? कॉनकेव का। आइए, चीज छोटा करना किसका काम होता है? कॉनकेव का। चीज छोटा करना किसका काम होता है? कॉनकेव का। देखिए, तो आपने देखा जो भी है भाई, मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है, ब्रोंकुलस लिखा हुआ है? तो जिस एक ही साथ में बहुत से लोगों को दिखाता है। आपने देखा होगा फॉइल लोग देखते हो, एक 5 आदमी इकट्ठे एक ही जगह पे दिखाई देते हैं, तो चीजें छोटी हो रही हैं, तो छोटी हो रही है तो कॉनकेव, चीज छोटी हो रही है तो कॉनकेव। अच्छा, ये देखा आपने टेलीस्कोप, तो एक ही साथ में बहुत से तारों को दिखा देता है ये, तो कौन सा? कॉनकेव। जी अभी समझाऊंगा मैं। जो आपका फ्लैश लाइट में क्या दिखाई देगा आपको? कॉनकेव। आगे बात समझ में आपको कि नहीं? अब आगे चलते हैं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, हमको बताइए। जहां पे चीजें छोटी होना चालू हो जाएंगी तो चीजें बड़ी हो जाएंगी। ऐसा कौन सा लेंस है जो हमेशा वर्चुअल इमेज देता है? कॉनकेव। ऐसा कौन सा लेंस है जो हमेशा छोटी इमेज बना के देता है? कॉनकेव। कॉनकेव। मैं कॉन्वेक्स लेंस में कहां खड़ा हो जाऊं कि मुझे अपनी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट दिखाई दे? बिटवीन एफ एंड ओ। मैं कॉन्वेक्स लेंस में कहां खड़ा हो जाऊं, मुझे सेम इन साइज ऑब्जेक्ट इमेज दिखाई दे, सेम एट 2f1। एक इमेज को बड़ा करना, यानी इमेज बड़ी करके दिखाना किसका काम होता है? कॉन्वेक्स का। इमेज को छोटा करना किसका काम होता है? आगे बात है आपको याद? चलो भाई, उल्टा है, सेम उल्टा कर दो। आगे अच्छा, एक सवाल पूछूंगा मैं अभी आपसे कि ऐसा कौन सा मिरर है जिसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं? ध्यान सुनिएगा भाई, पीछे बातें नहीं। ऐसा कौन सा मिरर है जिसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं? मिरर की पूछ रहा हूँ, मिरर। मिरर किसको कहते हैं? कन्वर्जिंग। कौन के याद है आपको? अरे कितना कहाँ याद है भाई, है? यहाँ से जाने के बाद भूल जाते हैं ज्यादा सर हम। कहाँ पढ़ाई अड़ी सब मोह माया। आइए बाबू, एक चीज बताइए आप, अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं तो मुझे ये लगेगा कि जो भी लेंस है चीजों को डाइवर्ज कर रहा है, क्या डाइवर्ज कर रहा है रेस को, देखिए फैला रहा है रेस को, तो इसको मैं कौन सा लेंस और कह दूं? इसका एक नाम और कह सकता हूँ, एक लेंस और कह सकता हूँ इसको मैं, जो रेस को डाइवर्ज कर रहा है, तो इसका एक नाम भी है, क्या है? डाइवर्जिंग लेंस। इसका नाम क्या है? डाइवर्जिंग लेंस। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेस को क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसका एक नाम भी है डाइवर्जिंग लेंस। क्या है? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस किसको कहते हैं? कॉनकेव लेंस को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। सही है। और ऐसा कौन सा मिरर है जिसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं? याद है आपको कुछ? ये दिक्कत है, डाइवर्जिंग मिरर किसको कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर किसको कहते हैं? इसका उल्टा कीजिए, अब इसका उल्टा करेंगे तो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स को क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स को क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग मिरर। इसका उल्टा होगा, आ जाएगा उल्टा बस। आपसे ये पूछेगा डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है? कॉनकेव। एक याद कर लेना बस, कोई साथ ना तो आप कंफ्यूज हो गए। डाइवर्जिंग मिरर किसको कहेंगे? कॉन्वेक्स। उसका उल्टा करेंगे कॉन्वेक्स का तो क्या आएगा? कॉनकेव। तो डाइवर्जिंग लेंस क्या बनेगा आपका? कॉनकेव। याद होगी चीज आपको कि नहीं? आगे चलते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये लेंस क्या करता है? रेज को कन्वर्ज कर रहा है एक ही पॉइंट पे, देखिए चला नहीं रहा, एक ही पॉइंट क्या कर रहा है? कन्वर्ज। तो इसको कौन सा लेंस कह दूं मैं अब? कन्वर्जिंग लेंस कह दूंगा। क्या कह दूंगा इसको? कन्वर्जिंग लेंस। नहीं आएगा समझ में आपके? इसको एक नाम भी कह सकता हूं मैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस।
तो कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग मिरर किसको कहते हैं? याद है आपको कुछ? कन्वर्जिंग, हाँ, उल्टा करेंगे इसका, यहाँ पे उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? कॉनकेव। कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। अब एक चीज याद कर लीजिए बस, कन्वर्जिंग मिरर किसको कहते हैं? कॉनकेव मिरर को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मिरर को भी क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग मिरर। आगे बात समझ में आपके? उल्टा करेंगे जी। डाइवर्जिंग मिरर किसको कहते हैं? डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स को उल्टा करेंगे तो कॉनकेव। तो कॉनकेव लेंस को भी क्या कहेंगे हम लोग? डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। डेफिनेट मत कह देना आप, डाइवर्जिंग लेंस। आओ भाई, अब मैं आपको कुछ मैचिंग का आगे देने के लिए देता हूँ। देखिए आपको आती है मैचिंग देता हूँ आपको कुछ। इसके यहाँ खाली हुई जगह की नहीं? आइए, क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? देखिए कभी कभी आपके में जो एसएसएल रीजन आते हैं उसमें मिला के दे देता है। कैसे? ये पूछेगा डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है? डाइवर्जिंग मिरर। तो नाम बताएगा आपको, फिर कहेगा ए सही है, बी सही है, सी सही है, ऐसे पूछता है आपको। मैं आपको एक मैचिंग देता हूँ, देखिए आपको मैचिंग आती है कि नहीं। कन्वर्जिंग, इसका नाम है पहला। छोटे भी खेलते थे, छोटे भी आती थी 6, 7, 4 में मैचिंग करो। कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग चलिए मैच कीजिएगा, जिससे पूछना बताएगा। बताइए भाई साहिल, कन्वर्जिंग लेंस किसको कहेंगे? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस जी। ऐसे देगा तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। कॉनकेव लेंस को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। सही है भाई? गलत है भाई। कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। बिल्कुल एक है नहीं, पहले का पहला सही आगे देखिए आप। पहले क्या आ गया? पहला सही। पहले का क्या आ गया? पहला सही। कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। आप कंफ्यूज हैं, पता है, आगे चलते हैं। डाइवर्जिंग मिरर किसको कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग। यानी सेकंड वाले का क्या होगा? डी। सेकंड वाले का क्या होगा? टी। सेकंड वाले का क्या होगा? डी। आगे समझ आपके? कन्वर्जिंग मिरर किसको कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर, यानी कि सीधा सामने सामने। कहाँ सीधी सीधी है? डाइवर्जिंग लेंस किसको कहेंगे? कॉनकेव लेंस को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं? ऐसी मैचिंग आती है कि आपको मैच करना होता है कौन सा लेंस किसको कहते हैं और कौन सा लेंस किसको कहते हैं। अब भाई आप सावधान रहिएगा, आप मैचिंग इस प्रकार आती है कंफ्यूज करने के लिए। देखिए आप कंफ्यूज हुए कि नहीं हुए, तो वो तो चाहते ही है कि आप कंफ्यूज हो, वो इसलिए बैठा होता। भाई मैंने आपको समझा दिया ना, आप तो केवल एक चीज पकड़ना, बस एक चीज याद कर लो। आप मिरर याद कर लो अच्छे से, या फिर आप लेंस याद कर लो, जो भी अच्छा लगता हो। मिरर याद है आपको अच्छे से तो आप मिरर याद कर लो, अगर लेंस याद है आपको तो लेंस याद कर लो। फिर उसको उल्टा करते चलाओ, आंसर आता चलेगा। लेकिन मुझे तो ऐसे ही याद है, मुझे तो ऐसे ही याद है। अब मैं आपको कोई ऑब्जर्वेशन कराता हूँ, ऑब्जर्वेशन देखना आप, ठीक है? ऑब्जर्वेशन देखना। देखिए पहला केस क्या था? इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है जब आपकी, तो इमेज का मानिए उस साइड में, उस साइड में, इस साइड में।
इस साइड बनी कहाँ पे, इस साइड में, कहाँ बनी, इस साइड में, हाँ कहाँ बनी, इस साइड में। अच्छा इस साइड इमेज बनी है तो कैसी बनी, रियल की इन्वर्टेड, रियल। इस साइड इमेज बनती है तो कैसी बन रही है, हमेशा रियल। इस साइड इमेज बन रही है तो रियल। हाँ बताइए, रियल बट यही तो है ये। हाँ बताइए, आप बताइए, अभी रियल है। अच्छा आप बताइए कैसी, वर्चुअल, यानी वर्चुअल। अगर इस साइड इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी, रियल, और इस साइड बनेगी तो कैसी बनेगी, वर्चुअल। यानी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया और आंसर पॉजिटिव आना चालू हो जाए तो इमेज इस साइड बनी होगी, इसका मतलब, और आंसर नेगेटिव आना चालू हो जाए तो इसका मतलब इमेज कहाँ बनी थी, इस साइड बनी थी। अरे भाई याद है, सारी इमेज में याद कराया था मैंने आपको। अगर मैं इसको एक्स एक्स और वाई एक्स मान लूं यहीं पे अभी जी, और इसको मैं अभी एक्स एक्स और वाई एक्स मान लूं, इसको मैं अभी इसको एक्स एक्स और वाई, भाई न्यूमेरिकल्स लगाना बहुत सिंपल है, बस ये कि आप सीख गए जैसे मैं बता रहा हूँ। फिर न्यूमेरिकल आपके देखते मैं क्या कहता हूँ, देखते खत्म हो जाएंगे। अगर मैं इसको एक्स एक्स और वाई एक्स मान लूं और इसको ऑरिजिन मान लूं, ऑरिजिन ऑरिजिन मतलब जीरो, कुछ जीरो पे होती है जी बिल्कुल, तो इस साइड चीजें पॉजिटिव हमेशा चलेंगी और इस साइड कैसे चलेंगे, हमेशा नेगेटिव। इस साइड हमेशा कैसे चलेंगे, नेगेटिव। इस साइड कैसे चलेंगे, नेगेटिव। आगे बात समझ में आपके नहीं। देखिए आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया और आपका आंसर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये है कि इमेज इस साइड बनी है, इस साइड बनी है, और इस साइड बनती है इमेज तो कैसी बनती है, हमेशा रियल। आएगा समझ में नहीं आपके। और आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया और आंसर नेगेटिव में आना चालू हो गया आपका, तो आपको इमेज इस साइड बनी होगी, और जब भी इमेज बनेगी तो इस साइड में नेगेटिव आने पे तो हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल। कैसी बनेगी, वर्चुअल। यानी आपने न्यूमेरिकल लगाया और आंसर b इक्वल टू प्लस आ गया तो इमेज कैसी थी आपकी, इस प्लस साइड बनी है और प्लस साइड इमेज बनती है हमेशा बैलेंस में, तो आंसर कैसी आती है, रियल एंड इन्वर्टेड। और आपने माइनस में आ गया तो माइनस में आ गया तो आपको सब माइनस में आ गया, इसका मतलब इस साइड इमेज बनी है, इस साइड बनी तो इस साइड जब भी बनेगी तो कैसी बनेगी आपकी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अरे तो मेरे पे आ गया क्या, आइए आइए देखिए आप देखिए ये सोचते चले आएंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आनी फिर कुछ भी। देखिए आपने यहाँ पे भी दो केस देखे, देखिए कि अगर इमेज जब भी इधर बनी इस साइड नेगेटिव साइड तो वर्चुअल बनी है हमेशा, और जब भी पॉजिटिव साइड बनी है तो कैसी बनी है, हमेशा रियल। कैसी बनी है, देखिए यहाँ पे भी देखिए, तो यहाँ पे भी कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल। यानी आपने न्यूमेरिकल सोल्व किया और नेगेटिव आंसर आना चालू हो जाए तो इमेज कैसी थी, पक्की आपकी वर्चुअल, और पॉजिटिव आंसर आना चालू हो जाए तो कैसी थी आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि कब रियल बनेगी कब वर्चुअल बनेगी, आधे नंबर इसी में खत्म हो जाते हैं उनके। तो अब एक चीज बताइए मेरे भाई, अगर मैं इसको ऑरिजिन मान लूं, यानी एक्स एक्स और वाई एक्स मान लूं इसको अभी, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर मेरा अच्छे से पढ़ा है आपने तो लेंस से यार दिक्कत हो रही है, फिर देखो खत्म हो गया आज ही, लिखाना रहेगा इसमें। तो और इसको मैं अभी ऑरिजिन मान लूं तो जो भी नाप तो वाले कहां से होती है, ऑरिजिन से, ऑप्टिकल सेंटर से मानूंगा मैं अपनी। अब कोई चीज इस साइड गई तो नेगेटिव 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 नेगेटिव, और इस साइड आई तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो आपने दो केस देखे यहाँ पे, दोनों के दोनों केस में इमेज कहाँ बनी, इस साइड में। कहाँ बनी, इस साइड में। इस साइड इमेज बनी तो कैसी बनी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। कैसी बनी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो एक चीज यहां से याद रखिएगा आप, जब भी आपके सामने कॉनकेव लेंस का न्यूमेरिकल आएगा, कैसा आएगा, कॉनकेव, तो उसका जो भी बी निकालेंगे आप हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। कैसा आएगा, हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। इस चीज को याद कीजिए अच्छे से, कुछ नहीं आप आइए कॉनकेव लेंस की बात कर रहा हूं मैं, कॉनकेव की, क्योंकि यहाँ पे दो केस है और दोनों केस में काम बनी है आपकी सेम साइड में बनी है, तो आप कहोगे दोनों केस में काम बनी इस साइड में बनी है, तो इसका मतलब ये, अगर मैंने बी निकालना चाहा कॉनकेव लेंस में
तो हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। आ गया, यानी कॉनकेव लेंस हमेशा कैसी मिलेगा आपको, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो आपका आंसर हमेशा कैसा आता रहेगा, वर्चुअल एंड नेगेटिव। आपका जो भी आंसर आएगा बी का, वो हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। कैसा आएगा, नेगेटिव। आ गया। लेकिन अगर कॉन्वेक्स लेंस की बातें की जाए तो एक केस में आंसर कैसा आएगा आपका, नेगेटिव। बाकी अधिकतर केस में आपका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। अधिकतर केस में आपका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। एक केस में आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। अच्छा, वो केस कौन सा होगा, चीजें कहां है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखिए, तब आपका आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। हाँ, सेम वही है, सेम। देखिए सब सेम है कि एक केस में आपका आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। बाकी 5 केस में आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। यानी आपने कॉन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं तो जो भी आएगा, बी मतलब क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। 90% केस में कैसे आएगी, पॉजिटिव। और 10% केस में कैसे आएगी, नेगेटिव। 10% केस में कैसे आएगी, नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब होता है रियल एंड इन्वर्टेड, जबकि नेगेटिव मतलब क्या होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। आगे की समय भाई पीछे, चलो इसके आगे मैं आपको कल समझा दूंगा। अब खत्म ही हो गया आपका, एक दिन का हो रहा है, 1-2 दिन का। चलो भाई, हैव अ नाइस डे। तो सही भाई।